क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो उगते हुए सूरज को रोक सके? क्या कोई है जो बहती हुई नदी की धार को उल्टा कर सके? शायद नहीं। ठीक वैसे ही 6 जनवरी 2026 के दिन जो होने वाला है, उसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। ये विधि का विधान है, ये नक्षत्रों का फरमान है। कुंभ राशि वालों, लिख लीजिए, कोरे कागज पर लिख लीजिए, क्योंकि 6 जनवरी को आपकी जिंदगी में 6 ऐसी घटनाएं घटने जा रही है। 6 ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो अटल है, अमिट है। अगर दुनिया की सारी ताकतें भी एक हो जाए तो भी आपको इस भाग्य से वंचित नहीं कर पाएंगी। रोक सको तो रोक लो। यह चुनौती नहीं बल्कि नियति का वो उद्घोष है जो आपके जीवन में गूंजने वाला है। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाले आपके अपने और सबसे भरोसेमंद चैनल एस्ट्रो किंग में। मैं हूं आपका ज्योतिषी मित्र जो ग्रहों की भाषा पढ़ता है और उसे आपके जीवन के सत्य में बदलता रहे। आज हम बात करेंगे उस दिन की जो साल 2026 के कैलेंडर में एक विशेष लाल स्याही से लिखा गया है। वह दिन है 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, और राशि कुंभ। आखिर क्यों मैं इतना आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये घटनाएं होकर रहेंगी? इसका कारण है इस दिन बनने वाला वो महासंयोग जिसे ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म में अंगार की चतुर्थी कहा जाता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और मंगल मूर्ति हनुमान जी के दिन का यह अद्भुत मिलन कुंभ राशि वालों के जीवन के 6 बड़े शूल, 6 बड़े कांटों को निकालकर बाहर फेंक देगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह अंगार की चतुर्थी साधारण क्यों नहीं है। इसके पीछे वो कौन सी पौराणिक कथा है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जानेंगे उन 6 अटल घटनाओं के बारे में और वीडियो के अंत में वो पूजा विधि बताऊंगा जिसे अगर आपने 6 जनवरी की रात कर लिया तो अगली सुबह आपके जीवन का सूर्योदय एक नई आशा लेकर होगा। मेरे प्यारे कुंभ राशि के भाई बहनों, आप शनि देव की संतान हैं। शनि और मंगल में वैसे तो शत्रुता है, लेकिन जब भगवान गणेश बीच में आ जाते हैं तो यही मंगल आपके जीवन का मंगल यानी कल्याण करने लगता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। विघ्नहर्ता का अर्थ है विघ्नों को हरने वाला, मुसीबतों को चुरा लेने वाला। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, लोग व्रत रखते हैं। लेकिन जब यह पवित्र चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ जाए, ध्यान दीजिएगा, जब चतुर्थी और मंगलवार का मिलन होता है तो उसे साधारण संकष्टी नहीं बल्कि अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। और यही योग 6 जनवरी 2026 को बन रहा है। 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार यह माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी की सुबह 8:02 पर हो जाएगी और यह 7 जनवरी की सुबह 6:53 तक रहेगी। चूंकि संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा का महत्व है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए यह व्रत और पर्व 6 जनवरी मंगलवार को ही मनाया जाएगा। इस विशेष रात को चंद्रोदय का समय यानी जब चांद अपना चेहरा दिखाएगा वो समय रहेगा रात्रि 8:54। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको इस दिन की गहराई समझनी होगी। आखिर इसे अंगार की क्यों कहते हैं और इसका कुंभ राशि पर इतना गहरा असर क्यों पड़ने वाला है? इसके पीछे गणेश पुराण में वर्णित एक ऐसी कथा है जो यह सिद्ध करती है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। संस्कृत भाषा में अंगारकी का अर्थ होता है जले हुए कोयले जैसा दहकता हुआ लाल रंग, और यह रंग है मंगल ग्रह का। कथा कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले पृथ्वी देवी ने महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र मंगला का पालन पोषण किया था। यह मंगला और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव थे। मंगला बचपन से ही भगवान गणेश के अनन्य और परम भक्त थे। उनके मन में केवल एक ही धुन थी, एक ही नाम था, गणपति बप्पा। उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घने जंगलों में बिना खाए पिए अत्यंत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग कंपायमान हो गए। उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर माघ मास की कृष्ण पक्ष की इसी चतुर्थी के दिन साक्षात भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए। गणेश जी ने पूछा, मांगो मंगला, क्या मांगते हो? तुम्हारी भक्ति से मैं अभिभूत हूं। तब मंगला ने वरदान मांगा
कि प्रभु मेरा नाम आपके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। भगवान गणेश मुस्कुराए और उन्होंने मंगला को वरदान दिया कि हे मंगला, आज से तुम अंगारक के रूप में यानी लाल तेज वाले देव के रूप में तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगे। और चूंकि आज मंगलवार का दिन है और तुमने आज के ही दिन मेरे दर्शन पाए हैं, इसलिए भविष्य में जब भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ेगी तो उसे तुम्हारे नाम पर अंगारकी चतुर्थी कहा जाएगा। भगवान गणेश ने यह भी घोषित किया कि जो भी भक्त इस दिन यानी अंगारकी चतुर्थी के दिन व्रत रखेगा या मेरी पूजा करेगा, उसके पिछले जन्मों के पाप भी जलकर भस्म हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होकर रहेंगी। उसे कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह वही पवित्र दिन है, यह वही वरदान है जो आज कुंभ राशि वालों के जीवन में पलित होने वाला है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन 6 घटनाओं से जो 6 जनवरी 2026 को कुंभ राशि के जीवन में होकर रहेंगी। इन्हें आप भविष्यवाणियां कहे या ईश्वरीय संकेत, लेकिन सत्य यही है। पहली घटना, बरसों पुरानी रुकावटों का विध्वंस। जी हां, मैंने विध्वंस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यह परिवर्तन शांति से नहीं बल्कि एक झटके में होगा। कुंभ राशि वाले पिछले काफी समय से महसूस कर रहे थे कि जैसे उनके पैरों में बेड़ियां बंधी है। कोई काम शुरू करते हैं तो अटक जाता है, शादी की बात चलती है तो टूट जाती है, नौकरी मिलने वाली होती है तो ऐन मौके पर रह जाती है। लेकिन 6 जनवरी मंगलवार विघ्नहर्ता का दिन है। पहली घटना यह होगी कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट, जिसने आपकी रातों की नींद हराम कर रखी थी, वो उस दिन टूटकर बिखर जाएगी। गणेश जी की कृपा से आपके अटके हुए सरकारी काम, वीजा की समस्याएं या संपत्ति के विवाद में वो गति आएगी जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। आपका रुका हुआ काम ऐसे चल पड़ेगा जैसे कभी रुका ही नहीं था। दूसरी घटना, शत्रुओं पर ऐसी विजय जो इतिहास बन जाएगी। मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है, जो सेनापति है, जो योद्धा है, और चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है जो शत्रुओं के नाश के लिए सर्वोत्तम है। 6 जनवरी को दूसरी घटना यह होगी कि आपके गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे वार कर रहे थे या वो लोग जो आपको कोर्ट कचहरी में घसीट रहे थे, उनकी सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी। अंगारकी चतुर्थी का यह प्रभाव इतना प्रबल होगा कि आपके विरोधियों के दिमाग में भ्रम पैदा हो जाएगा और वो खुद अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। अगर कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है तो इस दिन के बाद से फैसला आपके पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी विजय निश्चित है। तीसरी घटना, मांगलिक और वैवाहिक दोषों का शमन। कुंभ राशि के कई जातक अपने विवाह को लेकर बहुत चिंतित है। या तो विवाह हो नहीं रहा या फिर वैवाहिक जीवन में रोज झगड़े, कलह और अशांति का माहौल है। यह अक्सर कुंडली में मंगल दोष या ग्रहों की विपरीत स्थिति के कारण होता है। अंगारक यानी मंगल देव और गणेश जी का आशीर्वाद इस दिन एक साथ बरस रहा है। तीसरी अटल घटना यह है कि जिन कुंवासों का रिश्ता नहीं हो रहा था, उनके लिए इस दिन या इसके तुरंत बाद कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जो पक्का होकर रहेगा। और जो शादीशुदा लोग तलाक की कगार पर खड़े थे, उनके जीवन में एक दैवीय हस्तक्षेप होगा। एक ऐसी स्थिति बनेगी जिससे गलतफहमियां दूर होंगी। मंगल के बुरे प्रभाव को गणेश जी की शीतलता शांत कर देगी। रिश्तों में प्रेम का अंकुर फूटेगा। चौथी घटना, आर्थिक संकट के बादलों का छटना और कर्ज मुक्ति। भगवान गणेश को ऋणहर्ता भी कहा जाता है, यानी कर्ज उतारने वाले देवता। अंगारकी चतुर्थी को कर्ज मुक्ति के लिए साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। कुंभ राशि वालों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से पैसों की तंगी और कर्ज के बोझ ने आपकी कमर तोड़ रखी है, लेकिन 6 जनवरी को चौथी घटना यह होकर रहेगी कि आपको धन प्राप्ति का कोई ऐसा नया मार्ग, कोई ऐसा नया स्रोत दिखाई देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल भूमि पुत्र है, इसलिए इस दिन जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। ये धन आपको कर्ज के दलदल से बाहर खींच लाएगा। पांचवी घटना, भयंकर रोग और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति। संकष्टी का अर्थ ही है संकट को हरना, और सबसे बड़ा संकट होता है स्वास्थ्य का खराब होना। अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है, दवाओं का असर नहीं हो रहा है, तो विश्वास मानिए,
पांचवी घटना आपके स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार के रूप में सामने आएगी। 6 जनवरी को बनने वाले इस योग में वो शक्ति है जो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ा देगी। रक्त यानी ब्लड से जुड़ी बीमारियां, सर्जरी का भय या बार बार होने वाली दुर्घटनाओं का योग। गणेश जी के आशीर्वाद से यह सब थम जाएगा। आप एक नई ऊर्जा, एक नई प्राण शक्ति का अनुभव करेंगे। छठी घटना आध्यात्मिक जागरण और मानसिक शांति की प्राप्ति। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण घटना। अक्सर हम बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं लेकिन अंदर से हार जाते हैं। कुंभ राशि वाले गहरे चिंतक होते हैं लेकिन पिछले कुछ समय से डिप्रेशन, तनाव और अज्ञात भय ने आपको घेर रखा था। छठी घटना यह होगी कि 6 जनवरी की रात चंद्र दर्शन और पूजा के बाद आपके मन के अंदर एक अद्भुत शांति का उदय होगा। आपको महसूस होगा कि परमात्मा का हाथ आपके सिर पर है। आपके पापों का नाश होगा, नकारात्मक विचार धुएं की तरह उड़ जाएंगे और आपको मोक्ष मार्ग का आभास होगा। आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर छोटी मोटी परेशानियां आपको हिला नहीं पाएंगी। मेरे प्यारे दर्शकों, ये 6 घटनाएं, ये 6 भविष्यवाणियां एस्ट्रो किंग के गहन अध्ययन और पौराणिक तथ्यों पर आधारित है। इन्हें रोक सके तो रोक लो, यह हमारा दावा इसलिए है क्योंकि जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं और जब गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन इन सभी घटनाओं का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको भी तो कुछ कर्म करने होंगे। जैसा कि गणेश पुराण में बताया गया है, इस पावन दिन पर भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए आपको कुछ विशेष अनुष्ठान करने चाहिए। ध्यान से सुनिए, विधि बहुत सरल है लेकिन प्रभाव अचूक है। 6 जनवरी मंगलवार की शुरुआत आपको प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। सूर्योदय से पहले उठ जाए और उठकर सबसे पहले बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने हाथों को देखे और गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद पवित्र स्नान करें। पानी में गंगा जल या तिल मिला लें। स्नान करते समय मन में यह भाव रखें कि आपके सारे पाप और दरिद्रता इस जल में धुल रही है। लाल रंग के वस्त्र पहनना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह अंगार की चतुर्थी है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल की सफाई करें। भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। हो सके तो उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। गणेश जी को फूलों से सजाएं, विशेषकर लाल गुड़हल का फूल, हिबिस्कस उन्हें अत्यंत प्रिय है। अगर लाल फूल न मिले तो कोई भी सुगंधित फूल चढ़ाएं। अब बारी आती है भोग की। भगवान गणेश को क्या सबसे ज्यादा पसंद है? मोदक। जी हां, लेकिन चूंकि यह माघ का महीना है इसलिए गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना सोने पर सुहागा होगा। तिल के लड्डू और गुड़ का भोग आपके स्वास्थ्य और धन दोनों में वृद्धि करता है। और हां, पूजा में दूर्वा घास चढ़ाना बिल्कुल ना भूले। 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाएं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं तत्काल पूरी होती है। शमी पत्र अगर मिल जाए तो उसे भी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। और साथ में सिंदूर का तिलक गणेश जी को जरूर लगाएं। पूजा के दौरान एक दीपक जलाएं। दीपक गाय के घी का हो तो सर्वोत्तम है। और वहां बैठकर इन महामंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र ओम गण गणपतये नमः। दूसरा मंत्र श्री गणाधिपताय नमः। इन मंत्रों की कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। अगर आपके पास समय हो और आप पढ़ सकें तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करें। कहा जाता है कि अंगार की चतुर्थी पर गणपति अथर्वशीर्ष का एक बार किया गया पाठ भी हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। यह पाठ आपको हर विघ्न से बचाएगा। व्रत का नियम, अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है तो इस दिन उपवास रखें। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्रोदय तक यानी रात के 8:54 तक निर्जल या फलाहार पर रहकर किया जाता है। शाम को जब आसमान में चांद निकल आए तो चंद्रमा को जल, चंदन, चावल और फूल मिलाकर अर्घ्य दें। चंद्रमा की पूजा करें और उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ें। व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अंगार की चतुर्थी का व्रत और पूजन जीवन की दिशा बदल देता है। जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, जिनके जीवन में बाधाओं का पहाड़ खड़ा है, जो कर्ज में डूबे हैं या जो स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, उनके लिए 6 जनवरी 2026 का दिन किसी वरदान से कम नहीं है।
सच्ची श्रद्धा से रखा गया यह व्रत व्यक्ति के संचित पापों को धो देता है। कुंभ राशि के दोस्तों, 6 जनवरी आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, अपने मन को पक्का कर लीजिए, क्योंकि खुशियां आपका दरवाजा खटखटाने ही वाली हैं। यह वो दिन होगा जब आप अपने दुर्भाग्य को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि एस्ट्रो किंग का यह वीडियो, यह जानकारी और यह भविष्यवाणी आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी। हमारा उद्देश्य आपको अंधविश्वास में डालना नहीं, बल्कि ज्योतिष और धर्म के सही ज्ञान से आपको सशक्त बनाना है, ताकि आप आने वाले समय का पूरा लाभ उठा सके। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपके दिल को छू गई हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, अब मेरा वक्त बदलने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें, हमारी पूरी टीम को यह एहसास दिलाता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। और एक छोटी सी विनती, इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी परेशान व्यक्ति को इस व्रत के बारे में पता चले और उसका जीवन भी सुधर जाए। किसी के दुख को दूर करने का माध्यम बनना भी तो एक बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर आए हैं, तो हमसे जुड़ना ना भूलें। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और परिवार का हिस्सा बने। साथ ही घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर त्योहार, हर ग्रह गोचर की सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना न भूलें। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखें ओम गण गणपते नमः या जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता का नाम लिखने मात्र से ही कई विघ्न दूर हो जाते हैं। आप अपने अनुभव या सवाल भी हमसे साझा कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए 6 जनवरी के स्वागत के लिए, उन 6 घटनाओं के लिए जो होकर रहेंगी। ईश्वर आपका, आपके परिवार का और आपके भविष्य का मंगल करे। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अब वक्त आपका है। नमस्कार, धन्यवाद, जय गणेश।